राम राम जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम जानकारी राजस्थान यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम बात करेंगे संपूर्ण राजस्थान के मौसम के बारे में। अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा संपूर्ण राजस्थान का मौसम, यानी कि 21 और 22 मई को किस प्रकार की बारिश की गतिविधियां और किस प्रकार का मौसम संपूर्ण राजस्थान के क्षेत्रों पर रहने वाला है और आगामी दिनों में बारिश की गतिविधियां जो है यहाँ पर राजस्थान के क्षेत्रों पर कब बढ़ने वाली है और जो लगातार भीषण गर्मी का प्रकोप राजस्थान के कई क्षेत्रों पर राजस्थान की जनता झेल रही है, उससे निजात राहत मिलने की संभावनाएं कब से नजर आ रही हैं और जो लगातार बंगाल की खाड़ी में सिस्टम के रूप में उभर रहा है और अगले कुछ घंटों के दौरान भयंकर चक्रवाती तूफान के रूप में तब्दील हो जाएगा, उस सिस्टम का असर राजस्थान के क्षेत्रों पर कैसा देखने को मिलेगा, उस सिस्टम की वजह से राजस्थान के क्षेत्रों पर क्या मौसम बदलेगा और आने वाले दिनों में क्या बारिश की गतिविधियां उस सिस्टम की वजह से राजस्थान के क्षेत्रों पर होगी और जो अरब सागर में बंगाल की खाड़ी के साथ साथ अरब सागर में भी चक्रवाती तूफान बन रहा है, उसका असर राजस्थान के क्षेत्रों पर कब से और किन क्षेत्रों पर विशेष तौर पर देखने को मिलेगा और कैसी बारिश की गतिविधियां आगामी दिनों में देखने को मिलेगी, उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। वीडियो को आप अंत तक पूरा जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आए। साथ ही दोस्तों, चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले दिनों में आपको राजस्थान की मौसम की सही व सटीक जानकारी समय पर मिलती रहे। मानसून 2024 को लेकर भी नई और बड़ी अपडेट आपको मिलती रहे समय पर। और साथ ही इस वीडियो को आप राजस्थान के किस जिले से देख रहे हैं वो भी हमें कमेंट में जरूर बताएं ताकि आने वाले वीडियो में आपको जिले की, आपके शहर की मौसम जानकारी भी हम अगले वीडियो में आपके लिए ला पाए और आप तक पहुंचा पाए। फिलहाल दोस्तों, बात करते हैं मौसमी सिस्टमों की। लगातार बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर सिस्टम अब साइक्लोनिक कैटेगरी में पहुंचने वाला है और इस सिस्टम का असर जो है वो पूर्वोत्तर राज्यों में, खासतौर पर बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कई इलाके, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना के कई क्षेत्र हैं और साथ ही जो पश्चिम बंगाल, झारखंड के कई इलाके हैं, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड के कई क्षेत्र हैं और साथ ही मणिपुर और जो सिक्किम के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों पर भयंकर बारिश के रूप में देखने को मिलेगा। आगामी दिनों में ये भयंकर चक्रवाती तूफान यहाँ पर तबाही मचाएगा, खासतौर पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और जो उड़ीसा के क्षेत्र हैं, कुछ उत्तर प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों पर भयंकर बारिश की गतिविधियों के रूप में हमें इस सिस्टम का प्रभाव देखने को मिलेगा और आने वाले दिनों में यहाँ पर मौसम विभाग ने पहले से ही येलो अलर्ट और भयंकर बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। आगामी दिनों में यह बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं और यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात बनने की भी संभावना है। अब बात ये और सवाल ये उठ रहा है कि इस सिस्टम की वजह से क्या राजस्थान के क्षेत्रों पर मौसम बदलने वाला है। जी हां, आपको बता दें कि आने वाले लगभग 24-25 मई के आसपास राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों पर कुछ बादलों की आवाजाही इस सिस्टम की वजह से देखने को मिलेगी, तो वहीं कहीं कहीं स्थानों पर खंड वर्षा की गतिविधियां भी दर्ज की जाने की संभावना है। उसको लेकर आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किन किन क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। लेकिन जो अरब सागर में चक्रवाती तूफान बन रहा है उसका असर आगामी दिनों में विशेष तौर पर राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों पर रहने वाला है। जैसा कि आप लाइव सैटेलाइट इमेज देख सकते हैं, अरब सागर में भी जो केरल, कर्नाटक के जो सटे इलाके हैं, जो तराई वाले क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों पर एक सिस्टम बन रहा है जो कि आगामी दिनों में बहुत ही भयानक होगा और इस सिस्टम का असर आगामी दिनों में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों पर देखने को मिलेगा और इस सिस्टम की वजह से भयंकर बारिश की गतिविधियां राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी पूर्वी और समूचे राजस्थान के क्षेत्रों पर देखने को मिलेगा। जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालोर, सिरोही के कई क्षेत्र हैं, पाली संभाग, जोधपुर संभाग, फड़ौदी, बीकानेर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर से लेकर हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, राजधानी जयपुर, अलवर, कोटपुतली के कई इलाके हैं, गंगापुर सिटी, भरतपुर संभाग के कई क्षेत्र हैं, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी के कई इलाके हैं और वहीं जो नागौर, डीडवाना, कुचामन तक के इलाके हैं, कोटा संभाग, उदयपुर संभाग के कई क्षेत्र हैं, बांसवाड़ा संभाग तक के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों पर मूसलाधार भारी बारिश की गतिविधियों के रूप में आने वाले दिनों में यहाँ पर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और काफी स्थानों पर जल भराव जैसी स्थिति भी यहाँ पर रिकॉर्ड की जाएगी और तब तक मानसून भी यहाँ पर काफी राज्यों को प्रभावित कर चुका होगा। मानसून का जो प्रभाव रहेगा वो भी यहाँ पर राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों पर रहेगा। जो ये सिस्टम बनने वाला है किसान भाइयों, वो लगभग जून के पहले सप्ताह के अंतिम दिनों के दौरान, यानी कि लगभग 4-5 जून के दौरान ये सिस्टम बनेगा और बनकर आगे बढ़ने लगेगा और फिर लगभग 9 जून आते आते राजस्थान के क्षेत्रों को प्रभावित करना शुरू कर देगा और 9 जून से लेकर लगभग 15 जून के मध्य यहाँ पर मूसलाधार भारी वर्षा की गतिविधियां दर्ज की जाने की संभावना है और उस समय तक मानसून का प्रभाव भी राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों पर देखने को मिलेगा, क्योंकि मानसून आने की जो डेट है वो भी लगभग 15 से 20 जून के मध्य मानसून राजस्थान के क्षेत्रों पर पहुंच जाता है, प्रवेश कर लेता है और उस समय मानसून की बारिश की गतिविधियां भी राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों पर देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर आगामी दिनों में राजस्थान के कई क्षेत्रों पर भारी बारिश का दौर देखने को मिलेगा, लेकिन अगले 24 से लेकर 96 घंटों के दौरान राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों पर भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहने की संभावना है। हालांकि कहीं
कई स्थानों पर दोपहर बाद मौसम बदलेगा। मेघगर्जना की गतिविधियों के साथ तेज आंधी तूफान की गतिविधियां भी दर्ज की जाने की संभावना है और लगभग 22 मई की देर रात तक यहां पर मौसम में कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। यानी कि 23 मई के आसपास यहां पर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से लगातार नम वाली हवाएं पहुंचेगी, जिसके चलते यहां पर मेघगर्जना की गतिविधियां और आंधी तूफान की गतिविधियों के साथ देखने को मिलेगी। जैसा कि शुरुआत की वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी कि बंगाल की खाड़ी में बन रहा सिस्टम लगभग 24-25 मई के आसपास राजस्थान के क्षेत्रों पर सक्रियताएं बढ़ाएगा। यहां पर नमी आर्द्र वाली हवाएं लगातार पहुंचेगी, जिसके चलते यहां पर कुछ बादलों की आवाजाही के बीच मेघगर्जना की गतिविधियां और तेज बारिश की गतिविधियां दर्ज की जाने की संभावना है, जिसमें खासतौर पर उदयपुर सोलंबर के कई क्षेत्र हैं, राजसमंद, भीलवाड़ा, शाहपुरा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के कई इलाके हैं, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ के कई क्षेत्र हैं, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, पाली संभाग तक के क्षेत्र हैं, जालोर, सिरोही के कई क्षेत्र हैं, साथ ही भरतपुर संभाग, गंगापुर सिटी के क्षेत्र हैं, दूदू, नागौर, डीडवाना, कुचामन, सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना, राजधानी जयपुर, भरतपुर संभाग, अलवर, धौलपुर के कई क्षेत्र हैं और कठपुतली के कई इलाके हैं। इन क्षेत्रों पर अच्छी खासी वर्षा की गतिविधियां आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। हालांकि अगले 24 घंटों के दौरान भी इन क्षेत्रों पर मौसम बदल सकता है और कुछ स्थानों पर बादलों की आवाजाही के बीच हल्की मध्यम वर्षा की गतिविधियां दर्ज की जाने की संभावना है। यहां पर लगातार तेज गर्म हवाएं चलेगी, लगभग 20 से लेकर 25 किलोमीटर तो कई कई स्थानों पर 25 से लेकर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी, जिसके चलते अंदर की गतिविधियां यहां पर आज शाम होते होते कुछ स्थानों पर बढ़ने वाली हैं और अंदर की गतिविधियों के साथ कुछ बारिश की गतिविधियां और मेघगर्जना की गतिविधियां भी पाली संभाग, उदयपुर संभाग, अजमेर संभाग, भरतपुर संभाग, जयपुर संभाग के कुछ इलाके हैं, चूरू संभाग के क्षेत्रों पर और कुछ कोटा संभाग के क्षेत्रों पर देखने को मिलेगी। बाकी बीकानेर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, फलोदी, जोधपुर संभाग के कई इलाके, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर के कई इलाकों पर और कुछ पाली संभाग के क्षेत्रों पर, नागौर तक के क्षेत्रों पर मौसम फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान शुष्क और साफ रहेगा। ज्यादातर इलाकों पर भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। लू और हीटवेव की स्थिति भी लगातार यहां पर बनी रहने की संभावना है। कुल मिलाकर यहां पर तापमान 40 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के आसपास, तो वहीं 45 डिग्री से लेकर 48 और 49 डिग्री तक भी यहां पर तापमान पहुंच सकता है। पिछले 24 घंटों के दौरान भी यहां पर भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहा। हालांकि पिछले 24 घंटों के दौरान झुंझुनू, सीकर, नीमका थाना, राजधानी जयपुर, अलवर, भरतपुर और जो अजमेर, केकड़ी, ब्यावर के क्षेत्र हैं, गंगापुर सिटी और जो दौसा के इलाके हैं, करौली, सवाई माधोपुर के इलाके हैं, शाहपुरा, बूंदी, भीलवाड़ा के क्षेत्र हैं, कोटा, बारा, झालावाड़ के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों पर हल्की मध्यम वर्षा की गतिविधियां रिकॉर्ड की गई। काफी स्थानों पर गर्मी से राहत देने वाली बारिश की गतिविधियां भी कुछ समय के लिए यहां पर देखने को मिली। उदयपुर संभाग से लेकर कुछ पाली संभाग, जालोर, सिरोही के कुछ क्षेत्रों पर भी हल्की फुल्की वर्षा की गतिविधियां यहां पर पिछले 24 घंटों के दौरान देखने को मिली। लेकिन आगामी दिनों में यहां पर भीषण गर्मी से निजात और राहत दोनों मिलने वाली है। काफी स्थानों पर भयंकर बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की जाएगी और उसके बारे में आपको पल पल की जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल मौसम जानकारी राजस्थान पर दी जाएगी। किसान भाइयों, हम हर रोज मौसमी सिस्टमों का आकलन करके और हर रोज की मौसमी प्रणालियों का आकलन करके आपको सही व सटीक जानकारी देने का प्रयास हम हमारे यूट्यूब चैनल पर करते हैं। फिलहाल आगे की पल पल की जानकारी के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय राजस्थान। धन्यवाद।